पहले क्या था, यादव लोग मतलब कि जो नीची कास्ट के थे दबा देते थे उन्हें। हाँ, जो मतलब कि अखिलेश यादव है तो यादव को सह मिलती थी। लड़कियों के ऊपर बलात्कार, जो छोटी हो जो बड़ी हो, सेफ नहीं घूम सकती थी, घर से ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकती थी। मीडियम क्लास की, लो क्लास की फैमिली है तो उसे यादव लोग जीने नहीं देते थे। उस पर या तो कुछ अगर कोई ऑप्शन उठाता है, अपनी आवाज़ उठाता है, अपने लिए लड़ता है तो उसको मार पीट के दबा दिया जाता था। तो आप यूपी में योगी सरकार का राज है, यहाँ पर तो सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है। सही कर रही है काम। क्या काम आपको पसंद आ रहा है? लेडीज की सुरक्षा है, अपने आराम से निकल लिए लेडीज, उसको फुल सुरक्षा मिली, बस हमें यही काम अच्छा लगा और कुछ नहीं। मतलब महिला सुरक्षा पर योगी बाबा ध्यान दे रहे हैं? दे रहे हैं। अखिलेश यादव के टाइम में ध्यान दिया जाता था महिला सुरक्षा पर? नहीं, तब क्या होता था? लड़कियों के रेप होते थे आए दिन, काफ़ी। जब बच्चियाँ खैर हो तो अभी भी रहा है, पर यह कि मोदी सरकार में थोड़ा कम है। लड़कियाँ आज़ादी से घूम सक रही हैं, तब नहीं घूम पाती थी, कहीं स्कूल से उठ जाती थी। बहुत सारी मतलब कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जो नहीं याद रहते हैं, पर मोदी की सरकार में लड़की आराम से घूम रही हैं। पहले की सरकार को कंपेयर किया जाए अखिलेश की सरकार को और अब योगी की सरकार को, तो कौन सी बेहतर है? मोदी की। किस लिए बेहतर है? क्योंकि लड़कियां अपनी आज़ादी से घूम रही हैं, कुछ कर पा रही हैं। विकास हो रहा है? हाँ, फुल विकास हो रहा है। आपका कौन सा क्षेत्र, मतलब कहाँ के रहने वाले हो? हम अलीगढ़। अलीगढ़ के रहने वाले, तो वहाँ पर विकास हो रहा है? हाँ, हर जगह सरकार काम कर रही है, हर जगह काम कर रही है सरकार। हम तो यही कहेंगे सही है सरकार योगी की। सब जैसे अखिलेश कहते हैं कि गुंडा राज को अब बढ़ावा मिला है, तो गुंडा राज अब है या पहले था? पहले था, अब नहीं है। अब नहीं है। पहले क्या था, यादव लोग मतलब कि जो नीची कास्ट के थे दबा देते थे उन्हें। हाँ, जो मतलब कि जैसे अखिलेश यादव है तो यादव को सह मिलती थी। मोदी के राज्य में हर एक जाति अपने आराम से सीना ऊंचा करके घूम सकती है, पर अखिलेश के राज्य में नहीं था। अगर कोई आता तो थप्पड़ मार के नीची जात को झुका दिया जाता था। अखिलेश वो मोदी के राज्य में क्या है, सब सिर उठा के जी सकते हैं बस। अखिलेश यादव के जैसे कहते हैं वो जातिवाद करते थे, यादवों को ही सपोर्ट करते थे, क्या वो होता था? हाँ, होता था। आप अलीगढ़ की रहने वाली हैं? हाँ, मैं से रहने में ससुराल अलीगढ़ की है, पर मेरा मायका इटावा है, तो वहाँ पे यादव लोग रहते हैं, तो मैंने देखा है कि कैसी दादागिरी चलती है। आप इटावा के उस सैफई इटावा? हाँ, तो वहाँ तो अखिलेश यादव का गढ़ है, अभी भी वो चीज़ होती है? अब नहीं होती है, पहले होती थी। वहाँ पे तो आए दिन लड़कियाँ उठाई जाती थी स्कूल से, कोई पाबंदी नहीं है। अगर नीची कास्ट है तो दबा दिया था। मोदी की सरकार में निरे ओपन केस वही हैं लड़कियों के लेकर, तो वो चीज़ अच्छी लगी है। मोदी सरकार में लड़कियाँ सेफ हैं, हमें भारत की, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। एक सवाल है मेरा, जैसे आप इटावा की हो तो थोड़ा अखिलेश के टाइम की सरकार का बता सकती हो कैसा होता था? वो आपका मायका है तो आपने तो बचपन से देखा होगा। हाँ, देखा है ना, लड़कियों के ऊपर बलात्कार, जो छोटी हो जो बड़ी हो, सेफ नहीं घूम सकती थी, घर से ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकती थी। और दूसरी बात, कोई भी अगर मीडियम क्लास की, लो क्लास की फैमिली है तो उसे यादव लोग जीने नहीं देते थे। उस पर या तो कुछ अगर कोई ऑप्शन उठाता है, अपनी आवाज़ उठाता है, अपने लिए लड़ता है तो उसको मार पीट के दबा दिया जाता था। ज़्यादातर तो जो ऊंचे घराने लड़के हैं, जैसे दरोगा है, पुलिस है, उनके घर के लड़के ज़्यादा बिगड़ते थे, यादव के ज़्यादा बिगड़ते थे। लड़कियों को रेप कर देते थे और जाके पुलिस में पैसे भर के उन्हें बस छुटकारा दिला देते थे। लड़कियों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। बहुत सारे केस ऐसे हैं जो मेरे सामने हैं, पर हमको बताते रहिए, याद नहीं रहता मुझे। मतलब बस सरकार जो पहली थी वो बेकार काम करती थी? बहुत बेकार काम करती थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार थी। मेरे लिए मोदी बढ़िया है। अब जैसे अखिलेश की सरकार चली गई, योगी बाबा की सरकार आ गई, तो वो केसेस में थोड़ा फैसला सुनाया जा रहा है? सरकार कोशिश कर रही है न्याय दिलवाने? सरकार कोशिश कर रही है अपनी तरफ, पर जनता को सपोर्ट करे तब ठीक है। जनता को काम है कि थोड़ा सपोर्ट करे सरकार को, वो नहीं सपोर्ट कराता है। जैसे अखिलेश यादव की पत्नी भी डिम्पल यादव है, उनके घर बेटी भी है, वो तो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित उस टाइम में कहते हैं पर ऐसा होता कुछ नहीं है। कहते हैं पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, योगी बाबा के राज में हो रहा है, महिला सुरक्षित है? हाँ, ठीक है। देखिए, महिलाओं का कहना है, ये इटावा से थी, अखिलेश यादव का गढ़ जिसे कहा जाता है, इनका कहना है कि पहले जो आरोप अखिलेश यादव पर लगे हुए हैं कि परिवारवाद की राजनीति वो करते थे, जातिवाद की राजनीति वो करते थे, यादवों को बढ़ावा वो देते थे, तो वो बिल्कुल सही था। हमने जो सुना था अपने माँ बाप से वो बिल्कुल सही सुना था कि अखिलेश यादव जो है वो जातिवाद की राजनीति करते ही करते थे। और यही कहना है इटावा से आई इन महिला का कि परिवारवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति अखिलेश यादव द्वारा की गई थी। खैर, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या वाकई ही राजनीति की जाती थी या फिर नहीं, और लोगों से भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव के टाइम में क्या होता था क्या नहीं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा हिमांशु नाम है। सर, योगी सरकार कैसे काम कर रही है? योगी सरकार बहुत बेस्ट काम कर रही है, हम उससे संतुष्ट हैं और आगे भी योगी सरकार से ही हम वोट देंगे। अच्छा, मैंने तो अभी पूछा ही नहीं सकता इसमें आप किसको वोट दोगे?
नहीं नहीं, हम पहले ही बता दे रहे हैं ना एडवांस में आपको। अच्छा, क्यों दोगे योगी बाबा को? योगी जी देखिए, जो हमारा हिंदुत्व है उसके लिए देंगे हम, क्योंकि हम हिंदू हैं बेसिकली। और जो भी सारी चीज़ें, प्रशासन शासन दुरुस्त, सारा यूपी में जितना क्राइम थे सारा समाप्त कर दिया उन्होंने। अब महिलाएं आपस में मतलब अच्छे से जो बाहर निकल सकती हैं, जा सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें काम किया योगी जी ने, तो इस वजह से उनके बिहाफ पे उनको और आगे 2027 में भी उनको वोट देंगे। 2027 में योगी बाबा को ही बैठाना है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले से ही जूझ कर लिया, उन्हीं को बैठाना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार साइकिल चलेगी। अखिलेश यादव तो कहने दो, वो तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। वो तो बस केदारनाथ मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, वहाँ से शिफ्ट करना चाह रहा है कि केदारनाथ वहाँ लोग ना जाएं, यहीं पे आके इटावा में ही दर्शन करें। हाँ हाँ हाँ। अखिलेश यादव की सरकार कैसी थी, आप ये बता दीजिए। अखिलेश यादव की सरकार गुंडा सरकार थी, और उसमें सब लोग सारा गुंडागर्दी होते थे, और क्या होता था, कुछ नहीं होता था। प्रशासन की कोई सुनता नहीं था, माफिया लोग जो चाहते थे वो करवाते थे। अब कैसी सरकार है? अब सरकार ऐसी है कि जो आम आदमी है उसका भी सब कुछ काम हो रहा है, नॉर्मल लोगों का भी काम हो रहा है। इस वजह से हम योगी जी को आगे भी 2027 में लाना चाहेंगे। अच्छा, कंपेयर करें अखिलेश मुलायम की सरकार और योगी बाबा की सरकार, तो कौन सी बेहतर है और क्यों है? देखिए, आपको बताया ना मैंने, अखिलेश सरकार में जो था काम, जो माफिया लोग थे उनके ही होते थे, जनरल लोगों के काम नहीं हो पाते थे। अच्छा। और योगी सरकार में एक आम आदमी से लेके सब बड़े क्लास के लोगों के काम होते हैं, और उन्होंने सारा सबसे बड़ी कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था को वहाँ से लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया कि आप नॉर्मल आदमी निकल सकता, कुछ भी कर सकता, डरने की कोई बात नहीं है। गुंडा राज खत्म कर दिया हमें। एक महिला से बात कर रही थी, वो इटावा से थी, सैफई के पास ही पड़ता है इटावा, अखिलेश यादव का गढ़ है। तो उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव के टाइम पर जातिवाद की राजनीति होती थी। तो आपको भी लगता है कि क्या तब यादवों की राजनीति होती थी, जातिवाद की राजनीति होती थी? बिल्कुल सही है, अखिलेश यादव के टाइम पे जातिवाद की राजनीति होती थी, और उनके समय में केवल जो यादव लोग हैं वो भी पुलिस, दरोगा, सिपाही, ये सब में ज़्यादा संख्या में भर्ती होते थे, और जातियों को नहीं पूछा जाता था उस समय। तो जातिवाद तो होता था अखिलेश सरकार में। अखिलेश तो ये भी कहते हैं माफिया राज अब है। वो तो कुछ भी कहेंगे, माफिया राज तो उनको पता है माफिया राज कब था और कब नहीं है। हाँ, आजकल अब नहीं है माफिया राज। नहीं, अब माफिया राज कहाँ है, अब तो नॉर्मल लोगों का राज है। अच्छा, अब जनता का राज। जनता राज है अब। अच्छा, 27 में तय हो गया है बीजेपी जीतेगी? हमारी तरफ से तय है बीजेपी जीतेगी। सबसे बात कर रही हूँ तो एक सवाल का जवाब ज़रूर मिल रहा है कि जातिवाद की राजनीति अखिलेश के टाइम में होती ही होती थी। महिलाओं से जब बातचीत कर रहे थे तब भी यही सुनने में आया था। सर, बात कर सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? शिवम। अच्छा, योगी राज में क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, क्या बढ़िया चल रहा है? सब कुछ अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, और क्या चाहिए। मैं जिससे बात कर रही हूँ वो कानून व्यवस्था की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्यों? योगी जी का कानून व्यवस्था और बहुत सी चीज़ों पे अच्छा वो है उनका। हाँ। कोई एक मॉडल है जो आपको पसंद आया हो? मॉडल, सारा ही मॉडल पसंद है उनके। क्या क्या दिक्कत है? अभी मैं एक महिला से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि वो इटावा की रहने वाली है, जहाँ पे अखिलेश यादव का गढ़ बोला जाता है, सैफई इटावा। तो वहाँ पर जातिवाद की राजनीति होती थी उनके टाइम में। तो आपको लगता है कि अखिलेश के राज में जातिवाद की राजनीति होती थी? हाँ, बिल्कुल होती थी, क्योंकि मैं भी कन्नौज से ही हूँ। अच्छा। तो अखिलेश तो वहीं से ही सांसद है इस समय, तो वहाँ तो हमारे यहाँ है। अच्छा, हाँ भी है। हाँ मतलब यादवों को बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, उनके उस मतलब जो उनके जो होम टाउन है इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, उनमें है दिक्कत वहाँ पे। लेकिन अखिलेश तो अभी भी संसद में कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है सबको समानता के हिसाब से देखकर चलती है। नहीं, वो सांसद में कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। अच्छा, हकीकत में क्या है आपके सांसद इस क्षेत्र में उनके क्षेत्र में जो उन्होंने मतलब यादव बहुल इलाका है ही वैसे भी कन्नौज हमारा, तो वहाँ पे यादव और भी जो उनकी जो है वो हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ही वो है दबंगई। अच्छा, लेकिन इस समय तो बिल्कुल शांति है, अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन जब अखिलेश की सरकार आई थी तब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पे। अच्छा, कंपेयर किया जाए अखिलेश की सरकार और योगी बाबा की सरकार, तो कौन सी बेहतर है? ये सरकार बहुत बेहतर है, इसलिए बेहतर है? बहुत ही मतलब इसमें कोई वो नहीं है, गुंडई और ये सब कुछ ख़त्म कर रखा है योगी जी ने। ठीक है, देखिए योगी बाबा ने, आपका कहना है कि गुंडा राज जो था वो खत्म हो रखा है। हाँ बिल्कुल, पहली सरकार में था? बहुत ज़्यादा था। कितना था? बहुत ज़्यादा, क्या मतलब कितना बता दें हम। अगर आप नंबर देना चाहेंगे तो वहाँ पे 10 पे 10 था, यहाँ पे 10 में 0 है। गुंडे बिल्कुल मतलब शांति है। मतलब अब माफिया राज खत्म हो गया? हाँ। ठीक है, देखिए
जनता का कहना है कि जो कानून व्यवस्था है वो ज़्यादा सुधरी है। जातिवाद को लेकर सब कह रहे हैं कि जातिवाद पहले होता था अखिलेश की सरकार में, अभी भी हो रहा है। जहां पर उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर इटावा, मैनपुरी, जो भी उनके आसपास के इलाके जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां पर अभी भी जातिवाद देखने को मिलता है। खैर, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस तरीके से महिलाओं का कहना है, यूथ का कहना है, जनता का कहना है कि अखिलेश यादव ने जातिवाद की राजनीति किया है। क्या वाकई ही जातिवाद की राजनीति अखिलेश द्वारा की गई है और 2027 के चुनावों में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।